जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे तो आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, चैनल को मजबूती दे सकते हैं। चैनल को मजबूती देने के बहुत सारे रास्ते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी है, गूगल और पे फ़ोन है, कंटेंट का मूल्य भी चुका सकते हैं। अब साथ रहेंगे, चैनल मजबूत रहेगा तो हम अपनी बात आप तक पहुंचा पाएंगे। ये अभी हम बात करने के लिए आए हैं कि जितनी तेज़ी से इस्लाम फैला उतनी तेज़ी से मुसलमान उसे छोड़ रहे हैं, तो क्यों? रामगिरी महाराज को सुनते हैं, है ना, महाराष्ट्र वाले। अभी पूरा वो ओवैसी ओवैसी इनकलाब जिंदाबाद सरतन से जुदा के नारे लगा दिए थे। इंडियन पर्सपेक्टिव में जो इस्लाम के साथ क्या खेल हो रहा है, पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ सकते ना। जो सेंसेबल हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, वो इस्लाम से किस तरीके से दूर होते जा रहे हैं, इसको सुनते हैं। 5 वर्षापूर्वी एक नॅशनल चॅनलची एक बातमी होती, पाकिस्तानची होती। एक मौलाना नॅशनल चॅनलवर रडत होता कि त्यावेळेला त्यांनी पाकिस्तानमध्ये एक घडलेली घटना त्यांनी सांगितली कि आज तक 5 लाख लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। तो रडायला लागला, मैं क्या देख रहा हूं, मैं जिंदा क्यों हूं, ये देखने के लिए। 4-5 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे। पाकिस्तानमध्ये सुद्धा हा आकडा कोटीच्या पुढे गेलेला आहे। करोडो लोकांनी इस्लाम सोडला है पाकिस्तानमध्ये। ये पाकिस्तान का मुसलमान कह रहा है कि भैया 5 लाख लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, मैं क्यों जिंदा हूँ। अभी मुसलमान जो है वो भी बोलेगा अभी। इस वक्त मेरी हालत ये है फैसल कुरैशी साहब कि इस मुल्क में आग लग जाए। ये 2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है, उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। 120 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ज़किया मुज़क्किया हजरत सैयदा फातिमा का नाम लिखा हुआ है। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? ये बहुत तेजी से फैलने वाला इस्लाम सिमट रहा है और लोग जो इस्लाम में हैं इस डर से खुल के नहीं आते कि उसके किताबों में ही है जो इस्लाम छोड़ेगा वो काट दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। शिर्क की सज़ा माफ़ नहीं होती, वहाँ हत्या माफ़ होती है, बलात्कार माफ़ होता है, सारी सज़ाएँ माफ़ होती, शिर्क नहीं माफ़ होगा। ये पाकी फ्रॉड है, इस पर केस भी हो गया है। और ये जो इस्लाम जो सिकुड़ रहा है, जो स्त्रियाँ बाहर आ रही है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हमें देखना चाहिए। अब ये सब तो कुछ है नहीं उसके सरिया में। और ये जो बेटा बेटा कह रहा है टीवी शो में, इसको मौका मिले तो दबोच ले। ये पाकिस्तान का फ्रॉड नेता सब है, इस पे पाकिस्तान में FIR हो गया भैया, अभी कल की बात है। ये कुछ बकवास कर दिया था वहाँ के मुसलमानों के बारे में, वहाँ के मौलवियों के बारे में, गजबाए हिंद के बारे में, वो तो पाकिस्तान में होगा, वो तो हिंद और सिंध, जो सिंध नदी है उसके इधर होगा। ऐसे कुछ मतलब ऐसा बकवास किया कि वहाँ के लोगों को लगा कि ये इस्लाम के लिए ठीक नहीं है। ये अब्दुल्ला है, इन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा, इनसे पहले सुनिए। My life is better without Islam because of bacon. Just kidding. The best part of leaving Islam is to be free from mental shackles. I can be myself, I can think about anything, I can read anything. I don't have to feel guilty about reading a book that contradicts something that Islam teaches. I don't have to feel that I have to look for all the wisdom in life from Islam. I've grown more in the last 4 years. अब कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी पढ़ सकता हूँ और मैं गिल्टी नहीं महसूस कर सकता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी किताब जो कुरान को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इस्लाम के विरोध में है या इस्लाम से अलग है, इतर है, उसको भी पढ़ सकता हूँ, उसको भी नॉलेज ले सकता हूँ। मतलब क्या इस्लाम इतनी सारी बंदिशें लगाता है? और वैसे भारत में भी एक एक्स मुस्लिम्स की फ़ौज आई है और बड़ी मजबूती से आई है। केरल में भी तो एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बन गया है और लोग खुल के अब आने लग गए हैं। तो ये बात करनी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आधार को, जो सनातन सभ्यता है, संस्कृति है, जो राष्ट्र की पहचान है, बंटवारे के बाद का जो भारत है, वहाँ जो राजनीतिक सत्ता जो है
उसके माध्यम से इस्लामीकरण के राह पे जो भारत चल पड़ा है, तो वहाँ थोड़ी सी राहत मिलती है। ऐसा लगता है कि जब हिंदू जागरण हो रहा है, हिंदू चेतना जग रही है, तो वापसी है। वापसी हो गई तो उसके लिए ये है कि जो कट्टर मुसलमान हैं, जो उनका माइंडसेट है, जो उनकी क्रूअलिटी है, जो क्रूरतम तरीके से वो अपने को बढ़ाते हैं, लोगों को डराते हैं, उसकी समझ लोगों को आने लग गई है। उसी पे हम बात करने जा रहे हैं कि ये केरल की एक साफिया, एक मुसलमान महिला है, वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मुसलमान है लेकिन अब वो एक्स मुस्लिम हो गई है। उसने कहा कि उसके पिता की संपत्ति जो है वो भारतीय उत्तराधिकार कानून से उसको मिले, न कि शरिया कानून से। अब शरिया कानून में क्या है कि स्त्रियों को तो हाफ दर्जा है, गवाही भी आधी है, 2 स्त्रियों के बराबर एक गवाही है। भाई की हिस्सेदारी होगी 66% और बहन की हिस्सेदारी होगी 33%, जब भी कोई नहीं है तब। और शरिया के हिसाब से अगर भाई की मृत्यु हो जाती है तो वो जो भाई का जो हिस्सा है, 66%, वो बहन को नहीं मिलने वाला, वो पिता के अन्य रिश्तेदारों को मिल जाएगा। एक ब्लो है। जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो इस्लाम में हैं, वो इसको समझ पा रही हैं कि भारत में जो है कानून है, लेकिन वो मुस्लिम पर्सनल लॉ और ये सब लेकर के उन लोगों का एक अपना अस्तित्व भी है और भारत में है। तो अब वो एक बहुत बड़ा कुनबा है जो खास करके महिलाएं जो हैं उसे अपने को पीड़ित मानती हैं कि हम ऐसे धर्म में हैं कि जहां हमारे अधिकार की अवहेलना होती है, नहीं मिलती है ना। अब डिस्क्रिमिनेशन तो है ही औरतों के साथ। मैरिज है, एडॉप्शन है, कोई शादी जो है स्त्रियों के बस की बात है नहीं, बाप जब चाहे कर सकता है। एडॉप्शन गोद ले नहीं सकते, साइंस के अगेंस्ट में सारी बातें हैं, विज्ञान को मानता नहीं है, धरती चपटी वहाँ भी है। और दुनिया के बाकी धर्मों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इस्लाम को मानने के इतर अगर कोई और किसी धर्म है तो अस्तित्व में ही नहीं है, तो वो उस धर्म को मानने वाले कहाँ से होंगे। वो बहुत ही एक क्रूर शब्द काफिर जो उन लोगों ने कहना है। इस्लाम पे बहुत तरीके से रिसर्च हो रहा है ना, तो उसमें बहुत सारी बातें निकल के आती रहती हैं। प्रैक्टिकली लोग देख रहे हैं कि ईरान का जो है 70% लोग जो हैं ऑलमोस्ट जो बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम है उसको फॉलो ही नहीं करते, कहते हैं वो इस्लाम से दूर हो गए हैं। और इवन गल्फ़ के 50% तक जो है लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं। इस्लाम का जो कोर आइडियोलॉजी है, जो कट्टर मुसलमान लोग हैं, जो भारत के जो मूल्य लोग हैं जो बयां करते हैं, उससे बहुत अलग हो गए। और ये जाकिर नाइक कहता है, I left Islam when I was 19 years old because I could not reach my ethical potential being a Muslim, nor my intellectual potential, as a matter of fact. I mean, how can I call myself a feminist if I believe in a book that says I should be stoned to death for embracing my sexuality? How can I be loving and accepting if I believe in an ideology that hates homosexuals and those who disagree with it or even criticize it? I am a free-thinking, independent, proud atheist, and I was meant to be erased by Islamic bigotry and intolerance. दूसरी बात है कि जो इंतहा है, जो क्रूएलिटी है, जो औरतों मतलब कहते इस्लाम कहता है ना, औरतों की सबसे ज़्यादा इज्जत वही इस्लाम कर, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट इस्लाम करते हैं औरतों को। वहाँ जो स्त्रियाँ लड़कियाँ हैं, गर्ल चाइल्ड इतनी वनरेबल हैं, उनके पदार्थ अब देखते हैं ना। 25,000 तो वो कुछ कालखंड में जो मुसलमान थे पाकिस्तानी मूल के, उन्होंने यूरोप में किया था। संसद में आवाज़ उठी कि भैया इस पर कोई नेशनल इंक्वायरी बैठाओ, तो एक डीप स्टेट वहाँ काम कर रहा है, फट के हाथ में आ गई। वहाँ का जो PM था कियारा स्टारमर, खैर था ना, उसके मुल्ला मौलवी कहते हैं कि 9 साल की लड़की से सेक्स करने पे अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो सेक्सुअल हैरासमेंट नहीं है। इससे ज़्यादा घिनौना, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, हैं? और भारत में तो पॉक्सो बना हुआ है। 18 साल से छोटी लड़की है
18 साल से एक दिन की भी कम है तो उसको गलत तरीके से छू भी देंगे तो सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है, और यहाँ के संत महात्मा जो हैं उसके अपराध में जेल में हो सकते हैं लाइफ टाइम। और दूसरी तरफ एक मुसलमानी संस्कृति है जहाँ कहते हैं कि 9 साल की बच्ची अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, अगर मतलब क्या, उससे पहले बलात्कार तो करोगे ना। दूसरी बात यह है कि इस्लाम जो है कि वन वे ट्रैफिक है, आप कोई भी इस्लाम के अंदर दाखिल तो हो सकता है, बाहर नहीं आ सकता है। बाहर आएगा तो मैंने सुना है कि हदीस में लिखा हुआ है, शायद कुरान में भी है, जहाँ भी है कि जो इस्लाम को छोड़े उसकी हत्या जायज़ है, उसको मार दो, वो बहुत बड़ा अपराध है। तो लोग डरते भी हैं। अब चूँकि मॉडर्निटी आ गई है, किताबें लिखी जा रही हैं और लोग खूब पढ़ रहे हैं, पैगंबर के बारे में किताबें लिखी जा रही हैं, और जो हदीस हैं और फिर जो कुरान इटसेल्फ है उसमें जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, और लोगों को जो भी सेंसेबल लोग हैं वो भाग रहे हैं। और जो इस्लाम के अंदर हैं भी, इस्लाम को मानने वाले भी हैं, वो इस्लाम एज सच जो पिलर्स हैं उसको नहीं मानते और बड़ी तेज़ी से भाग रहे हैं, इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं कि आप कह नहीं सकते, और उसके पीछे रीजन्स दे रहे हैं, एक एक करके रीजन्स दे रहे हैं। My name is Shuruk Hassan Al-Maghamsi from Saudi Arabia, married to Ziyad Baqoura. He's sharing with me the same decision. I announce leaving Islam because Islam is not represent my values. Islam is political system inciting hatred, violence and oppression women and raping children by the name of marriage and against the human rights values, and this is the Sharia law in Saudi Arabia, and this is what's happening right now in Saudi Arabia. I announced leaving Islam because Islam is totalitarian, expansionist, militaristic political system, inciting hatred, violence, oppression women, raping children by the name of marriage and against the human rights values. मेरे ख्याल से हम सबको ये समझ लेना चाहिए, और ख़ास करके वो मुल्ला मौलवी को समझ लेना चाहिए कि वो लोग जो इस्लाम चाहते हैं, जो 1500 सालों से जिस आधार पे, जिस तत्व पे वो फैला रहे हैं, वो अब नहीं चलने वाला है। इस्लाम को इंसानियत से जोड़ेंगे, वहाँ स्त्री का दर्जा होगा, और जो इस्लाम नहीं मानते हैं उनको भी इस्लाम के मानने वालों के बराबर का दर्जा दिया जाने लगेगा, जो बहुत सारे देशों में होने लग गया है। सऊदी अरब ने इनिशिएटिव ले ली है, तो इस्लाम चलेगा। इस्लाम बिना रिफॉर्म का नहीं चलेगा। और आज की तारीख में जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं, जो एगोनिस्टिक हैं, जो 70% ऑफ द ईरानियंस हैं, जो तुर्की भी लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो अब इस्लाम के जो पिलर्स हैं, जो इस्लाम का जो शरिया है उसको नहीं मानते हैं, वो मोटा मोटी समझिए इस्लाम में है भी नहीं। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बात मान के चलिए, जो लोगों को दर्द देता है, जो विषाक्त है, जो किसी दूसरे को, मजहब के लोगों को बराबर का दर्जा नहीं देता, वो ज़्यादा दिन चलने वाला भी नहीं होता है। जब तक है तब तक वो दर्द देगा, लड़ेगा, पत्थरबाजी करेगा, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा, वो गजबाए हिंद के सपने में भी रहेगा, वो दारुल हरब मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट जोन बना के रखेगा। उससे सावधान भी रहना है। जय सिया राम, हरिओम।